दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th का हम यहाँ फिजिक्स देखने वाले। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिक शास्त्र। आज हम देखने वाले हैं भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र को हमें पढ़ना है। पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं। फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं हम ये भी जानेंगे कि फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं, और ये भी जानेंगे उस चैप्टर को कितने ब्रांच में बांटा गया, ये भी जानेंगे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो ब्रांच है उस ब्रांच को पढ़ने में हमें कितना समय लगेगा, और उस ब्रांच से कितने कितने अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब भी आज के इस लेक्चर वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ जो हम फिजिक्स देखने वाले हैं वो NCERT का आंसर देखने वाले हैं। NCERT का आंसर देखने वाले आज हम फिजिक्स हम यहाँ NCERT का आंसर देखेंगे। फिजिक्स में कुल 15 चैप्टर है। इस 15 चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। फिजिक्स में आप देखते होंगे भाग 1 और भाग 2। इस 15 चैप्टर को भाग 1 और भाग 2 में बांटा गया है। इसमें भाग 1 में 8 चैप्टर आता है और भाग 2 में 7 चैप्टर आता है। 8, 7, 15 कुल कितने चैप्टर? 15 चैप्टर। अब इस 15 चैप्टर को एक ब्रांच में बांटा है। इसको 3 ब्रांच में बांटा गया है, जिसमें पहला ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा ब्रांच है ऑप्टिक्स और तीसरा ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स। कितने ब्रांच? 3 ब्रांच। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा ऑप्टिक्स, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 ब्रांच है। इस 3 ब्रांच में ही इस 15 चैप्टर को बांटा है। इसमें पहला ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 चैप्टर आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 चैप्टर। और दूसरा ब्रांच है ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर। और तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। पहला है मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें 8 चैप्टर आता है। दूसरा ब्रांच है ऑप्टिक्स जिसमें 2 चैप्टर आता है। और तीसरा ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स जिसमें 5 चैप्टर आता है। तो 8, 2, 10, 5, 15 कितने चैप्टर? 15 चैप्टर। ये 15 चैप्टर और ये 15 चैप्टर आपके बोर्ड पर लिखा हुआ। इसमें पहला ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 चैप्टर है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, छठा है EMI, और सातवां हो गया AC, और 8वां हो गया EMBS। कुल कितने चैप्टर? 8 चैप्टर। इस 8 चैप्टर का आपको नाम याद रखना है। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड हो गया मटेरियल, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, EMI, AC, EMBS। कितने चैप्टर? 8 चैप्टर। किस ब्रांच में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 ब्रांच। आपसे पूछिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कितने ब्रांच? 8 ब्रांच। और 8 को क्या रखना? नाम याद रखना। उसके बाद दूसरा ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। 2 चैप्टर। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 2 चैप्टर। उसके बाद आता है एक ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर आते हैं, जिसमें आपको पहला मिलेगा, पहला 12वां चैप्टर, 11वां चैप्टर। 11वां चैप्टर में है डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन। अब 12वां चैप्टर हो गया आपको एटम, 13वां हो गया न्यूक्लियस, 14 हो गया सेमी कंडक्टर डिवाइस एंड लॉजिक, और 15वां हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। ये जो सब के सब 5 चैप्टर मिला कितना हो गया? 15। ये टोटल 15 चैप्टर। तो ये 15 चैप्टर हर एक ब्रांच में आपको बांट के लिखा हुआ। इसमें पहला ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 8 चैप्टर।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैप्टर। 8वें चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, EMI, AC, EMFs। कितने चैप्टर का? 8 चैप्टर। पहला ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 चैप्टर और दूसरा ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में कितने चैप्टर? 2 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स। आधा हो जाएगा। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15। चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये 11वां चैप्टर। 12वां चैप्टर है एटम, 13 नंबर न्यूक्लियस, 14 नंबर चैप्टर हो गया सेमी कंडक्टर डिवाइस एंड लॉजिकेट और 15 नंबर चैप्टर हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। टोटल कितने चैप्टर? 15 चैप्टर। 8 2 10, 10 5 15, ये 15 चैप्टर है। अच्छा, ये जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में 3 ब्रांच में बांटा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब सवाल ये आता है, हमने तो ये जान लिया कि फिजिक्स में 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में 15 चैप्टर आते हैं। 15 चैप्टर है, उस 15वें चैप्टर में, ठीक है, हमने देख लिया 15 चैप्टर। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये जो ब्रांच है, ब्रांच, इस सब ब्रांच को पढ़ने में हमें कितना समय लगेगा, और एक ब्रांच से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ऑप्टिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, ये देखिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने महीना लगते हैं कौन सा ब्रांच को पढ़ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारा ब्रांच है, ये ब्रांच 7 महीना, 7 से 7.5 महीना तक ये चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 7 से 7.5 महीना तक, अभी से लेकर अगर आप 7 से 7.5 महीना तक पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 7 से 7.5 महीना तक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना। उसके बाद ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स को पढ़ने में 2 से 2.5 महीना लगता है, 2 से 2.5 महीना ऑप्टिक्स को पढ़ने में 2 से 2.5 महीना लगता है। उसके बाद ये मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने में मात्र 1 महीना। 3 ब्रांच है। पहला ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको पढ़ने में 7 से 7.5 महीना लगता है। ऑप्टिक्स को पढ़ने में 2 से 2.5 महीना लगता है, और मॉडर्न फिजिक्स को 1 महीना पढ़ने लगता है। देखिए, पहले जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वो कितना लगेगा? 7 से 7.5 महीना तक, 7 से 7.5 महीना तक। ऑप्टिक्स को 2.5 महीना और मॉडर्न फिजिक्स को 1 महीना तक। अब सवाल ये आता है, ठीक है 7 से 7.5 महीना तक पढ़ लेंगे, 2 महीना पढ़ लेंगे, 1 महीना पढ़ लेंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है, इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और ये ऑप्टिक्स से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ से बिहार बोर्ड 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 35 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। और ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 20 अंक का क्वेश्चन पूछता है, 20 अंक का क्वेश्चन पूछता है। और ये जी मॉडर्न फिजिक्स है, 1 महीना लगता है, यहाँ से 15 अंक का क्वेश्चन पूछता है। 35, 15, 20, अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो आपको 70 अंक प्राप्त होगा। 35, 20, 15, 35, 35, 35, 70। आपके बिहार बोर्ड कितने अंक का क्वेश्चन पूछता है? 70 अंक का, जिसमें आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन, 35 अंक का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, 20 अंक का क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से रहेगा, और मॉडर्न फिजिक्स से आपको 15 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हम ये समझ गया कि इससे 15, 35, 35, 20, 15। लेकिन सबसे आसान किसमें पढ़ने? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को
आप 7 से 7.5 महीना तक पढ़िएगा तब आपको कितना अंक मिलेगा? 35। 7 से 7.5 महीना तक आप पढ़िए तब आपको 35 अंक मिलेगा। और ऑप्टिक्स को 2.5 महीना पढ़िए, 2 महीना पढ़िए, आपको कितना अंक मिलेगा? 20 अंक। और 1 महीना पढ़िए 15 अंक। कौन पढ़ना बेहतर है? ये पढ़ना बेहतर है। 1 महीना पढ़िए आपको 15 अंक मिल जाएगा। इसमें 2 महीना पढ़िए 20 अंक मिलेगा। इसको 7 महीना पढ़िए तब जाकर आपको 35 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ 2 महीना पढ़िए 20 अंक, यहाँ 1 महीना पढ़िए 15 अंक। कौन अंक पढ़ने में अच्छा है? ये ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप अंक अच्छा से